इसके नीचे गांव था, वो सारा बीच में बह गया था इसी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अताबाद की एक खूबसूरत झील पर, जो कई लोगों की कीमती जानों की कुर्बानी के बाद वजूद में आई। इसके पीछे छुपी है एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। अल्तित फोर्ट विजिट करने के बाद हमारी अगली मंजिल अताबाद झील थी। रास्ते में खूबसूरत कुदरती नज़ारों को देखते देखते हम थोड़ी ही देर बाद अताबाद के टनल के करीब पहुंच गए। जब आप अताबाद झील की तरफ जाएं तो इन 5 टनल से गुजरकर आप अताबाद झील पहुंच सकते हैं। इन 5 टनल को पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप टनल का नाम दिया गया है। इन 5 टनल्स की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। जैसे ही हमारी गाड़ी टनल से गुजरी, हमने रात को दिन में और दिन को रात में ढलने का अनोखा नज़ारा देखा। जैसे ही हम टनल क्रॉस करके आगे आए तो एक फिरोजी रंग की झील को देखकर आंखों में अजीब ठंडक का एहसास हुआ। अताबाद की चमकती हुई फिरोजी झील न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये झील पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला हुंजा के गुजाल रीजन में वाक़ है। ये झील सयाहों के लिए सबसे बड़े पुरकशिश मकामात में से एक बन गई है। 358 फुट गहरी है, जबकि इसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर है। इस झील की खूबसूरती एक तरफ, मगर इससे जुड़ी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ये अताबाद यहाँ पे इलाका है बेसिकली, ठीक है। इसके नीचे गांव था, वो सारा बीच में बह गया था इसी। 4 जनवरी 2010 में ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और जिसकी वजह से ये आगे से इसका हुंजा का जो रिवर था वो ब्लॉक हो गया था, और उसकी वजह से ये सारा पानी पीछे रुक गया, और ये हजारों लोग इसके नीचे आके मरे थे। इस झील के बनने में पूरे का पूरा गांव तबाह हुआ, और आज मैं इस जगह मौजूद हूँ। ये अताबाद का इलाका था। एक पूरा हंसता बसता गांव था जो एक कुदरती आफत की जद में आ गया। ये झील इस वक्त बनी जब वादी गुजाल के अताबाद गांव में 4 जनवरी 2010 को करीमाबाद से 14 किलोमीटर ऊपर मशरिक में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक हुए, और यूं दरिया हुंजा का बहाव 5 महीने के लिए बंद हो गया। इस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में दर्जनों घर तबाह हो गए थे। तो अताबाद झील में मौजूद हूँ, और ऊपर देखें बर्फ पड़ी हुई है, नीचे आप देखें तो ये खूबसूरत झील। उस टनल से हमारी गाड़ी जो है वो गुजर के आई है, जो आप देख रहे हैं 3-4 टनल बने हुई हैं। जब हम हुंजा से निकले थे तो हमें काफ़ी सर्दी फील हो रही थी, बट यहाँ पे धूप काफ़ी निकली हुई है और थोड़ी नॉर्मल सा वेदर फील कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन हमें कंपैरेटिवली यहाँ पे आके फील हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो मौसम थोड़ा चेंज है। अच्छा, आप 6000 में भी जा सकते हो, और उसके बाद आप 3500 में भी जा सकते हो। आप जो प्राइस है लोअर जो है वो 2500 है, और हाईएस्ट जो प्राइस हमारे 9000 है। सेफ्टी की क्या सर, सेफ्टी हमारे पास लाइफ गार्ड होता है, और लाइफ जैकेट पहनाते हैं, और उधर रेस्क्यू की हमारे पास टीम है। जो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा होता तो हमारा जो मिनिमम जो टाइम लगता है सर वो 20 सेकंड में हम रेस्क्यू कर लेते हैं। 20 सेकंड में भी 20 या 30 सेकंड में रेस्क्यू हो जाता है। राइट, आप चले आए हमारे साथ। ऑल सॉर्ट ऑफ बोट्स आर अवेलेबल हियर, बट हमें जो पसंद आई है वो चूंकि ये वुडन बोट पे जिसके ऊपर सोफा लगा हुआ है, तो उस पे हम जाके बैठेंगे। आपने भी बोटिंग करनी है? गुड, चलें, दैट्स गुड। हम तमाम फैमिली मेंबर ने लाइफ सेविंग जैकेट्स को पहन लिया।
गर्मी बहुत ज्यादा है। हम जब निकले हैं अल्तिफ फोर्ट में गए हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगी, जिस वजह से हमने ये ऐसे ही ऊपर जैकेट्स ली हुई हैं और जर्सी पहनी हुई है। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, हमें गर्मी फील हो रही है तो पसीना काफी ज्यादा आ रहा है। अत्ताबाद की इस खूबसूरत झील में कश्ती रानी का अपना ही मज़ा है। नीला पानी, चारों तरफ पहाड़ और इन पर पड़ी बर्फ को देखकर ऐसा लगता था कि मैं इस रोबोटिक लाइफ से दूर भागकर इन नज़ारों में कहीं खो जाऊं। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी टाइम गुजारा, फिर भूख का एहसास हुआ। इधर अत्ताबाद लेक में एक बात यह है कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें वो बहुत महंगी हैं। सामने फैमिली रेस्टोरेंट है, इससे इनका पता करते हैं कि रेट क्या चल रहा है इनके। Excuse me, दाल चावल भी है? दाल चावल प्लेट किस तरह है? दाल चावल सादे चावल सादा चावल 300 का होगा सर। 300 और दाल का किस तरह बताया है? दाल की प्लेट दाल 300 का और रोटी 50 रुपए का। वॉशरूम जाने के वो 50 रुपए हैं। तो हम नॉर्मल रोटी में 10-20 रुपए चार्ज करते हैं, वो यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज करते हैं। यॉक और मारखोर यहाँ बहुत मशहूर है। जब भी आप हुंजा आएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मारखोर और यॉक के सरों को लटकाया हुआ होता है और बाज़ औक़ात पूरे का पूरा जानवर आपको देखने को मिल जाता है। अत्ताबाद लेक की ये मार्केट है जहाँ पे आपको लोकली हैंडमेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आइबेक्स मारखोर है और ये यॉक आपको नजर आ रहा है। इन्होंने इसके अंदर जो हड्डियों का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, उसको ऐसे रखा गया, उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस और समथिंग ऐसी चीज मटेरियल लगा के उसको ऐसी इसकी ओरिजिनल शेप में रखा गया है। ये आप देखें, हुंजा की ट्रेडिशनल कैप है, इसको जरा ट्राई करते हैं। शॉप पे भी चले हमारे प्राइस कैसी लग रही है? क्या प्राइस है इसकी? अत्ताबाद की इस मार्केट को विजिट करने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हुसैनी ब्रिज। हुसैनी ब्रिज की अपनी एक अलहदा तारीख है जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।